दोस्तों, आज भी उस खौफनाक घटना की वजह से हॉस्टल का वो कमरा बंद है। ये बात तब की है जब राजेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग जिले से थे। हम दोनों का ही वो पहला साल था। मैं और राजेश एक ही क्लास में थे और धीरे धीरे मैं और राजेश बहुत ही पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया था। मैं आपको बता दूं, राजेश एकदम निडर लड़का था। उसे किसी बात से डर नहीं लगता था। राजेश हॉस्टल में रहता था और मैं अपनी रिश्तेदार के साथ उनके घर पर रहता था। उस दिन राजेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उसे कहा, जो भी हुआ है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तब राजेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट का बिस्तर के आगे खड़ा है। मैं उस काले साये को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैं मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वो साया अचानक से गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम है और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा तो मैं हर रोज की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने अपने बेंच पर देखा, मेरी किताबें पर काले काले धब्बे आ गए थे। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रहा था तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया और मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा, चलो थोड़ा नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर टॉवल से पोंछ रहा था तो मैं देखा मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बे पड़े हैं जैसे कि मैं सुबह किताबों पर देखा था। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो रही है। डॉक्टर ने जब मेरे बाजू के काले धब्बे को देखा तो डॉक्टर ने कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अलग जगह की पानी की वजह से जो धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया और वापस अपने हॉस्टल आ गया। और रोज की तरह मैं अपनी डायरी लिख रहा था। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की आदत है। और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज सुनाई थी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है। 2-3 बार आवाज आने पर मैंने रूम का दरवाजा खोला और देखा हर किसी का दरवाजा बंद था और बाहर में कोई नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजा को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजा की खटखटाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि मेरा रूममेट बाहर खड़ा है। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा। मैंने दरवाजा बंद किया और हम दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा और मैं फिर सो गया। सुबह उठा तो मुझे बहुत बुखार हुआ। फिर मैंने बुखार की गोली ली और कॉलेज चला गया और अभी तुमसे आकर ये सब बता रहा हूँ। मैंने कहा, राजेश भाई, तो तू वो हॉस्टल खाली कर दे। तो उसने कहा, हाँ, हॉस्टल में खाली करना चाहता हूँ, पर मैंने पूरी फीस हॉस्टल की दे दी है और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ता और उस हॉस्टल में गुजारना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तो राजेश भाई बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तो राजेश भाई ने मुझे कहा, भाई 2 हफ्ते तक तू मेरे साथ मेरे हॉस्टल में रह ले। मैंने कहा, राजेश, मेरे गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव जरूरी काम में जाना पड़ेगा। लेकिन राजेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में रहूंगा। राजेश कहता है, मुझसे ठीक है भाई, तुम जल्दी आना। इसके बाद मैं राजेश छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद राजेश के साथ क्या हो गया जिसका पछतावा मुझे आज तक है, ये डरावनी कहानी पूरी सुनने के लिए आपको आगे सुनना होगा। 1 हफ्ते के बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा
राजेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा राजेश को कॉल करता हूँ। मैं कॉल किया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने नेट ऑन किया, सोचा कि उसको व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूँ। जैसे ही मैंने अपना नेट ऑन किया तो उसके कई सारे मैसेज आ गए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता था, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेज राजेश ने मुझे 4 दिन पहले किए थे और मैं आज देख रहा था। फिर जब मैं मैसेज को ओपन किया, राजेश ने उसमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया है पर तुम्हारा नंबर नेटवर्क से बाहर बता रहा था, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे अपनी डायरी फेंक दिया हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी डायरी से मेरी ज़िंदगी की असलियत लोगों के सामने तुम लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो। बस इतना ही मैसेज राजेश ने मुझे भेजा था और उसी मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, जहां मुझे एक डायरी मिली। मैं उस डायरी को खोला तो देखा तो मैंने देर ना करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहां तक राजेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी उसके आगे के पेज को मैंने पलटा। वहां राजेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहां नहीं है और सारे कपड़े और सामान बिखरे पड़े हैं। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वालों की ये हरकत होगी। मैं बाहर गया, देखा मेरा फ्लोर पर सबके रूम में ताला लगा है। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरी रूममेट नहीं किया होगा। रूम की इस हालत के बारे में हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने अपना रूम नंबर बताया। मैंने ये भी कहा मुझे शक है ये सब मेरे रूममेट ने किया है। मैनेजर ये रजिस्टर निकला और मेरे रूम नंबर की लिस्ट निकाली और उसने जो कहा उससे तो मेरे पैर के नीचे से मानो धरती खिसक गई हो। उन्होंने कहा तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम रहते हो, रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है, उस रूम में अभी कोई और नहीं रहता। मैं कहा नहीं, वहाँ एक लड़का मेरे साथ रहता है, उसका नाम राहुल था। तब मैनेजर ने थोड़ा सोचने के बाद बताया, राहुल नाम का लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था, जिसकी लाश एक दिन उसी कमरे में मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था वो फेल होने की वजह से और पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं सोचा अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, कुछ दिन कहीं भी रह लूँगा पर यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपने रूम में पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाया। जब फ़ोन नहीं लगा तो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया और तभी मेरे सामने राहुल की आत्मा आकर खड़ी हो गई। मेरे कमरे में एकदम अंधेरा हो गया और मैंने अपने आप को बाथरूम बंद कर लिया। टॉर्च जलाकर डायरी में ये बाकी सारी बातें लिखकर खिड़की से पेड़ के नीचे फेंक दिया। इसके आगे डायरी में कुछ भी नहीं लिखा था। राजेश के साथ क्या हुआ ये मुझे जानना था, इसीलिए मैं राजेश की डायरी पढ़ने के बाद तुरंत ही उसके हॉस्टल में उसके मैनेजर से मिलने गया और उनसे पूछा कि राजेश कहाँ है। उन्होंने दुख से बोला 3 दिन पहले सुबह को उसके कमरे में उसकी लाश मिली, अब वो हमारे बीच नहीं रहा। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब, तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता, सभी को यही लग रहा है ये एक सुसाइड है। उन्होंने कहा अब उस कमरे में ताला लग गया है और आज भी उस हॉस्टल में वो कमरा बंद है। तो दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक हम मिलते हैं एक नई कहानी में।